बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना होता है। बीसीजी, मैकेंजी, बेन, ये जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा देती है। ये वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ द पाथवे टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, वहाँ पर एवरेज पैकेजेस कितने होते हैं जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, पार्टनर लेवल पे, एट्सेट्रा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। सो मेक श्योर you watch this video till the end so that we can get to know each and everything about management consulting. तो सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जॉब होता क्या है। चलो मान लो कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ग्रो नहीं हो पा रही है, या तो मेरे बिजनेस की जो रेवेन्यूज है वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे रेवेन्यूज ग्रो नहीं हो रहे, आप मुझे हेल्प करो कि मेरे रेवेन्यूज ग्रो कैसे हो पाएंगे, या तो मेरे प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रहे, मेरे प्रॉफिट्स ग्रो कैसे हो पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब मैं एज अ क्लाइंट जाता हूँ कंसल्टेंट के पास, तो कंसल्टेंट का जॉब होता है पूरे बिजनेस को डीप डाइव करना, एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, एंड देन कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज नॉट गिवन बाय एनीवन एल्स, एंड वो पूरा डीप डाइव स्टडी करके सॉल्यूशन देना। तो इसमें मैं क्लाइंट हूँ, एक कंसल्टेंट एक बेसिकली एडवाइजर है। दैट इज नथिंग बट अ जॉब ऑफ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज जाके अगर आदित्य बिरला ग्रुप की कोई कंपनी या तो आईटीसी लिमिटेड या मैरिको या एचयूएल लिमिटेड, मैकेंजी, बीसीजी या बेन के पास जाती है, तो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि मेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है, या तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ ये इंडस्ट्री में, या तो मुझे एक नए मार्केट में जाना है, तो मुझे आप बताओ कि ये मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे एक प्लेयर अक्वायर करना है, आप बताओ मुझे ये प्लेयर अक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा जॉब होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। और इसीलिए अगर आप इंटरव्यूज पे भी देखोगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, तो अलग अलग टाइप के केस स्टडीज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी केस होता है, मार्केट एंट्री केस होता है, ग्रोथ केस होता है, एक अनकन्वेंशनल केस होता है जहां पर ये रिक्रूटर्स जानना चाहते हैं कि आप एनालाइज कैसे करते हो प्रॉब्लम्स को, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, स्ट्रक्चर कैसे करते हो। वो काम होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। तो बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल MBB, जिसे कहा जाता है मैकेंजी, बीसीजी, बेन, ये होती है टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म। आपने बिग 4 सुना होगा, राइट? डेलॉयट, KPMG, EY, PwC। वैसे ही कंसल्टिंग इंडस्ट्री में होती है बिग 3, जिसको बोला जाता है MBB, और ये टियर 1 कंसल्टिंग फर्म्स होती है। इसके बाद आती है बाकी के कंसल्टिंग फर्म्स लाइक लेट्स से डेलॉयट कंसल्टिंग, EY कंसल्टिंग, एक्सेंचर, LEK कंसल्टिंग, रेड सीयर कंसल्टिंग, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनीज होते हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिवीजन में हायर करते हैं। तो ये जो कंपनीज है ये बेसिकली टियर 2 कंसल्टिंग फर्म्स होती है, इन द सेंस दैट ये मैकेंजी, बीसीजी, बेन जितनी बड़ी नहीं है, बट इनका भी काम सिमिलर होता है, एंड इनके क्लाइंटेल इतने बड़े नहीं होते, इनके क्लाइंटेल थोड़े छोटे होते होंगे। सो दीज आर द टाइप ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स वेयर यू कैन गेट अ जॉब इफ यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो बात करते हैं सैलरी की जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को मिलती है। तो ये एक्सेल शीट अगर आप सामने देखोगे तो ये टेंटेटिव आपको आइडिया देगा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की सैलरी कितनी होती है। तो अगर आप ये एक्सेल शीट देखोगे तो SA1 मतलब सीनियर एसोसिएट 1, जो कि BCG में जस्ट गया है। IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर के बाद अगर आप BCG या बेन में जाते हो तो उसको SA1 कहा जाता है, सीनियर एसोसिएट 1। उनकी फिक्स सैलरी होती है 30 लाख, बोनस रेंज होता है 15 से 30%। तो CTC विच इज कॉस्ट टू कंपनी, जो कंपनी को कितना खर्चा होगा, वो 35 to 40 लाख आ जाती है। SA2 मतलब सीनियर एसोसिएट, इनकी सैलरी होती है 36 लाख एंड बोनस रेंज होता है 15 to 36%। तो सैलरी होती है 41 to 48 लाख पर एनम। C1 C2 मतलब कंसल्टेंट 1, कंसल्टेंट 2, PL मतलब प्रोजेक्ट लीडर, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट लीडर के बाद आता है, एंड देन आप पार्टनर बन जाते हो। तो आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा कि सैलरी रेंज कितनी होती है कंसल्टेंट्स की। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे प्रमोशन में, राइट, तो SA2 से C1 में, या तो C2 से PL1 में, या तो PL2 से प्रिंसिपल 1 में, या तो प्रिंसिपल 2 से पार्टनर 1 में, ये ग्रोथ रेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ग्रोथ रेट्स और इंक्रीमेंट्स होती है सैलरी में, वो ईयर ऑन ईयर तो सेम होगी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, बट जो आपका प्रमोशन होता है जो कि 2 से 3 साल में होता है, वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है ये कंसल्टिंग फर्म्स में। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कितनी सैलरी होती है ये कंसल्टेंट्स की जो ये लेवल पे होते हैं, प्रिंसिपल, पार्टनर, प्रोजेक्ट लीडर, एटसेट्रा। चलो अब बात करते हैं कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, विच इज व्हेन हाउ डू यू स्ट्रक्चर अ प्रॉब्लम। आप सोचते कैसे हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, राइट। तो एक आपको एक केस दिया जाएगा, केस मतलब प्रॉब्लम। आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ उबर राइड्स हैपनिंग इन मुंबई इन 1 डे। आपको मतलब ये प्रॉब्लम दे दिया है। अभी आपके पास कैसे स्ट्रक्चरिंग स्किल्स है वो इंटरव्यूअर्स टेस्ट करेंगे आपके इंटरव्यूज में। फॉर एग्जांपल एक जो बंदा होगा वो तो एकदम रैंडम गेस्टिमेट देगा, रैंडम नंबर बता देगा,
बोलेगा कि एक दिन में कम से कम 5 लाख या 10 लाख राइड्स होती होगी उबर की, मुझे पता नहीं कैसे, बट ये 5 से 10 लाख का नंबर है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। एक एकदम सॉलिड बंदा होगा जो एकदम बताएगा कि ओके अभी अज्यूम करते हैं कि मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसको डिवाइड करते हैं कि कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे, एज वाइज डिवाइड करते हैं कि 0 to 18 कितने होंगे, 18 to 25 कितने होंगे, 25 to 45 कितने होंगे और 45 प्लस कितने होंगे। तो इससे अंदाज आ जाएगा कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो कि मोस्टली उबर राइड्स यूज करते होंगे। फिर इसमें वापस एक बाइफर्केशन आएगा कि कितने लोगों का खुद का ट्रांसपोर्ट होगा, कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे। एक और अजम्पशन आएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितने लोग उबर यूज करते होंगे, कितने लोग ट्रेन यूज करते होंगे, कितने लोग बस यूज करते होंगे, कितने लोग मोनोरेल यूज करते होंगे, एटसेट्रा। उसमें भी जो टैक्सी एग्रीगेटर कंपनीज है उसमें भी अजम्पशन आएगा कि उबर में कितने लोग जाते हैं, ओला में कितने लोग जाएंगे, इनड्राइव में कितने लोग जाएंगे, और जो भी कितने भी ऐप्स है उसमें उबर का एक मार्केट शेयर अजम्पशन करके ले लेंगे। एंड देन एक और अजम्पशन आएगा कि ओके सुबह उबर लिया, शाम को वापस उबर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे एंड देन ऑन एन एवरेज एक रफ गेस्टिमेट आ जाएगा। सो दिस इज एन आंसर ऑफ अ पर्सन हु नोज कि इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना ऑब्जर्वेशन से ही बढ़ेगी। आप जहाँ पर भी जाते हो ऑब्जर्व करना सीखो एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं जब इन्फिनिटी मॉल में गया था, मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे ये पूछा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ टोटल स्टोर्स विच आर देयर इन इन्फिनिटी मॉल। तो उसमें मुझे क्या करना है कि ओके हर एक फ्लोर पे कितना होगा, एक स्टोर का एरिया कितना है, मॉल का एरिया कितना होगा, वो डिवाइड करना होगा टू गेट अ रीजनेबल अजम्पशन कि ओके एक मॉल में टोटल कितने स्टोर्स होते होंगे पूरे मॉल में। सो दिस इज समथिंग विच विल कम टू यू ओनली इफ यू आर ऑब्जर्विंग वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स। मेरे को एक बार ऐसा केस पूछा गया था कि स्टारबक्स का रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, तो आपको ये जानना है कि स्टारबक्स का रेवेन्यू क्यों कम हुआ है और आपको एडवाइस देनी कि रेवेन्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसका आंसर ये था कि वो जो क्यू होती है ना स्टारबक्स में वो बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ गई थी बिकॉज उनका एक पेमेंट गेटवे का जो मशीन था राइट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, वहाँ पर वो खराब हो चुका था। दैट्स वाई दैट पेमेंट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये आंसर तक आने के लिए आपको इतना कुछ पूछना पड़ेगा कि ओके रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ स्टारबक्स का रेवेन्यू कम हो रहा है कि बाकी कंपनीज का भी हो रहा है। अगर सिर्फ स्टारबक्स का हो रहा है तो ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है या कंपनी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी की प्रॉब्लम है तो रेवेन्यूज के ड्राइवर्स क्या क्या है, रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं। अगर ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम है तो ओके, तो जानते कि रेवेन्यू जो होता है कस्टमर की जर्नी क्या होती है। तो रेवेन्यू कम हो रहे तो इसका मतलब क्या कि रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन द स्टारबक्स। तो इससे पता चल जाएगा कि ओके या तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम हो गया है या तो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए। अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, इसका मतलब वाई आर नंबर ऑफ पीपल रिड्यूसिंग, या तो कोई कंपटीशन हो गया होगा स्टारबक्स का जो एकदम बाजू में ही चालू हो गया होगा, या तो ऐसा हो गया होगा कि एक दिन में स्टारबक्स में जितने भी लोग आते हैं वो कम हो गए बिकॉज जो एवरेज टाइम होता है कस्टमर का वो बढ़ गया होगा एक जगह पे बैठने के लिए। पहले अगर कस्टमर 1 घंटा बैठता था तो अभी 2 घंटे बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है एंड अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा ओके कस्टमर का वेटिंग टाइम बढ़ गया है जिसकी वजह से उनका एवरेज टाइम बढ़ गया है एक स्टोर में बैठने का, एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ पीपल हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द फॉल इन रेवेन्यू। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना ये बहुत क्रूशियल होती है आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग के इंटरव्यूज के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज द कम्युनिकेशन स्किल्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज आपको डे 1 में एक लिस्टेड एंटिटी के सीईओ के सामने बैठा दिया जाएगा एंड आपका काम होगा कि आपको वो सीईओ से इतना फ्लूइडली और इतना पोलाइटली बात करना है दैट सीईओ शुड नॉट फील कि यार ये बीसीजी या मैकेंजी या बेन ने किसको हायर किया, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड स्किल इफ यू आस्क मी राइट, आपका मेंटल मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 255 इंटू 355, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ राउंड ऑफ करना है। जैसे 255 को 200 कर लो, 355 को 400 कर लो, 200 इंटू 400 80,000। तो आपको ऑन एन एवरेज जस्ट ऐसे गेस्ट करना है कि ओके कितना आंसर आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक व्हेन इट कम्स टू मेंटल मैथमेटिक्स एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच दीज इंटरव्यूअर्स टेस्ट फॉर। चलो बात करते हैं प्रोज एंड कॉज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग के जॉब। प्रोज होते कि आपको 5 स्टार लैविश होटल्स में रहने का मौका मिलेगा अगर आपका क्लाइंट दिल्ली में और अगर आप मुंबई में रिसाइड करते हो तो आपको दिल्ली में होटल्स लाइक आईटीसी लिमिटेड या तो आपका ट्राइडेंट या तो ओबेरॉय या तो वेस्टिन, ये सारे 5 स्टार होटल्स में आपको रहने का मौका मिलेगा। आपको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा। ऑन एन एवरेज इट इज सेड दैट कंसल्टेंट्स ट्रैवल 100 to 120 डेज इन 1 ईयर विच इज ऑलमोस्ट 1 in 3 days। थर्ड प्रो है कि इसमें सैलरी बहुत लुक्रेटिव होती है। ऑल्दो स्टार्टिंग सैलरी कम होगी, एनालिस्ट लेवल पे 16 से 18 लाख की सैलरी होगी एंड देन SA1 ऑनवर्ड्स 30 lakhs होती है, बट आपको आगे जैसे जैसे प्रमोट होते हो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड द फोर्थ मेजर बेनिफिट इज दैट यू आर वर्किंग विद द टॉप टैलेंट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद पीपल फ्रॉम IIT, IIM और लेट्स से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस लाइक SRCC, Hansraj और name it any of the best institution, you are working with them. And as you know, right, if you are the smartest person in the room, then you should change the room. So if you work in these companies, you'll never be the smartest person. There will always be some or the other person who will be smarter than you. बात करते cons की, right? तो major con is that the working hours are insane. अगर आपका कोई diligence period चलता है, अगर आपका कोई hectic period चलता है, तो आपको 18 घंटे भी काम करना पड़ सकता है. My friends have worked
work for 16 to 18 hours every day for 6 months consecutively, including weekends as well. सेकेंड कॉन ऐसा होता है कि अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री में, कम से कम 15 से 20%, मैं तो ये लोअर एंड पे बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी अट्रिशन रेट होता है ऐसे कंपनीज़ में, बिकॉज द वर्क कल्चर इज़ नॉट रियली गुड इज़ वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, बिकॉज इतना ज़्यादा काम होता है राइट, तो ऑन एन एवरेज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो कंपनी छोड़ देते हैं एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाता है. And the third major con of getting into these companies is that it's very very difficult to get in here. Like it's not a con of working in this company, but it's a con that ये लोग सिलेक्ट ही करते हैं IIT या तो IIM या तो SRCC, हंसराज या तो CA रैंकर्स ऐसे कोहॉर्ट में से. तो अगर आपको ये कंपनीज में जाना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको ये सब बैकग्राउंड होना चाहिए, वरना आपको बहुत डिफिकल्ट होगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग. तो लास्टली बात करते कि इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग मेड फॉर यू और नॉट. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपको बहुत मजा आता है कि यार किसी की प्रॉब्लम सुनने में और उसको सॉल्व करने में, देन मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू. अगर आपको आपका माइंडसेट एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह बनाना है, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए तो आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाओ, बिकॉज मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या होता है कि एक केस 4 से 6 महीने तक चलता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 2 साल भी यहाँ पर टिकते हो तो आपको 4 से 5 केसेस पे काम करने का मौका मिलेगा. एंड मोस्टली ये सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज अलग अलग होते हैं, तो यू विल गेट हैंड्स ऑन नॉलेज एंड ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डाइवर्स इंडस्ट्रीज. लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज एक हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक ट्रेडिशनल एनर्जी या रिन्यूएबल्स का हो गया, एक फिनटेक हो गया, एक स्टार्टअप रिलेटेड हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स का आपको नॉलेज मिलेगा. एंड लास्टली अगर आप तैयार हो कि आपको लॉन्ग आवर्स वर्क करना और अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज अच्छी चाहिए, देन मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू. बट इफ यू आर समवन हु डजंट वांट टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, अगर आपको पता है कि आपके एग्जिट अपॉर्चुनिटीज अच्छे हो गए इवन बाय डूइंग अदर ऑप्शंस, देन डोंट गो फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि मेरे को कंसल्टेंट बनना ही नहीं है, आगे जाके आपको कुछ ये फील्ड में करना ही नहीं है, then this is not a relevant field for you. So that is something which is all about management consulting. And lastly मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको management consulting में जाना है, then reach out to as many people as possible who are working in these companies. Try to understand कि उनका experience कैसा रहा है. हमने केगर पे एक mentorship feature भी ऐड किया है जहाँ पर आप management consultants के साथ बात कर सकते हो. ये वो लोग हैं जो BCG, McKinsey, Bain में काम कर रहे हैं at a very senior level. तो आप description box में इनका link check कर सकते हो और आप one-on-one conversation इनके साथ कर सकते हो ताकि आपको पता चले is management consulting the right career for you or not. In fact ये mentorship फीचर में हमने प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी मेंटर्स लाए, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो और आपके सारे डाउट्स जो भी है वो इनसे क्लियर करवा सकते हो. सो आई होप आपको कोई भी वैल्यू मिली होगी ये वीडियो में. अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर शेयर करना लोगों के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ. और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, सो दैट आई कैन प्रिपेयर, आई कैन रिसर्च एंड आई कैन मेक वैल्यूएबल कॉन्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.